Assalamu alaikum and good morning everybody. This is Sajid Usman and you people are watching World Knowledge. Dear students, कल हमने डिस्कस किया था दी सेल यूनिट ऑफ लाइफ. हमने थोड़ा देखा थे इसके डेफिनेशन वगैरह हमने डिस्कस किए थे, फिर थोड़ा हम हिस्ट्री की जानब गए थे. आज हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. से जो मेन टाइप्स हैं इनको डिस्कस करने के बाद फिर हम वन बाय वन जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होगा उसके वन बाय वन जो ऑर्गेनेलीज होते हैं उनकी जाने पर हम जाएंगे, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और आप लोगों के इंशाल्लाह सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो आज हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल. सो प्रोकैरियोटिक की सेल की अगर हम बात करें तो वर्ड प्रोकैरियोटिक वर्ड को अगर हम ब्रोक डाउन करें तो हम देखते हैं प्रो एंड कैरियो दो वर्ड से मिलकर बना है. कितने? दो वर्ड से, प्रो एंड कैरियो. प्रो कहते हैं बिल्कुल बेसिक को, बिफोर, प्रो के माने होते हैं बिफोर, वेरी बेसिक, वेरी एसेंशियल, वेरी अनट्रू जो होता है, सही है. और कैरियोटिक यानी कैरियोन से निकला है दो वर्ड कैरियोन. कैरियोन के माने होते हैं न्यूक्लियस. तो इस तरह से अगर हम इस वर्ड के मानी देखें तो उसके क्या मानी होते हैं? अनट्रू न्यूक्लियस, यो वेरी बेसिक न्यूक्लियस, वेरी एसेंशियल न्यूक्लियस, वेरी बिफोर न्यूक्लियस, सही है. यानी वो न्यूक्लियस जो भी मैच्योर नहीं है, कंप्लीट नहीं है, उसके मेम्ब्रेन सही तरीके से नहीं बने हुए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. अगर हम दूसरी जानिब देखें, दूसरी जानिब बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोट्स, यू के मानी होते हैं ट्रू, यू के मानी होते हैं ट्रू, सही है. और कैरियोन के मानी होते हैं न्यूक्लियस. तो इस तरह से इस लफ्ज का जो मानी बन जाता है वो होता है यूकैरियोट यानी ट्रू न्यूक्लियस. तो हम इस तरह से कहते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, सही है, अनट्रू न्यूक्लियस पाई जाती है, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल. दूसरी जानिब वो सेल जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाई जाती है, मौजूद होती है, तो उनको हम बोलते हैं क्या? यूकैरियोटिक सेल. ये बेसिक डिफरेंशिएट मैं आपको बता रहा हूं. अभी चलते हैं आगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मेन डिफरेंशिएट क्या है इनके अंदर, सही है. अच्छा, तो प्रोकैरियोटिक अगर सेल की अगर हम बात करें तो उनमें क्या होता है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो आपके ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? लेप होते हैं, सही है. मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स जितने सारे होते हैं वो उनमें पाए नहीं जाते. जस्ट लाइक अगर आप न्यूक्लियस की मिसाल देखें तो न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस उनके अंदर पाई भी नहीं जाती है ना. इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी जो ग्रोथ होती है वो रैपिड होती है, उनकी ग्रोथ काफी रैपिड होती है एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स. अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, बहुत ही बेहतरीन मिसाल है, सही है, इंसुलिन की. इंसुलिन के लिए जो होते हैं प्लाज्मिड यूज करते हैं बैक्टीरिया की. क्यों? क्योंकि वो जल्दी से रैपिड ग्रो होता है, हमें प्रोडक्ट जल्दी से मिल जाते हैं, ज्यादा मिल जाते हैं. दैट्स व्हाई, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ होती है एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स ग्रोथ ज्यादा होती है. से हम यूकैरियोट्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि प्लाज्मिड ग्रोथ जल्दी कर जाती है. से ये बहुत ही एसेंशियल पॉइंट है और बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, सही है. इसके अलावा अगर हम बात करें इनके शेप्स की, इनके साइज की, तो साइज में क्या करता है? वरी करता है, डिफरेंशिएट होता है, सही है. अगर हम माइक्रोप्लाज्मा की बात करें, बहुत ही छोटी से लेकर अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वो 3 to 5 माइक्रोन तक चला जाता है, सही है. तो क्या होता है? डिफरेंट होता है, साइज और शेप में डिफर कर रहे होते हैं ये, सही है, एक साइज के होते नहीं है. और इनके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर पे अगर हम चले जाएं, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इनके अंदर क्या होता है? एक होता है आपके अंदर, अगर हम फ्लैजिलम की बात करें, सही है, एक होता है इनका कैप्सूल होता है, कैप्सूल. सेल वॉल की अगर हम बात करें, सही है, अगर हम मीजोसोम्स की इनकी बात करें वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही हेल्प आउट करते हैं स्पेशली रेस्पिरेशन में, सेल वॉल को बिल्डअप करने में सही तरीके से. या इसके अलावा इनके जो अगर हम राइबोसोम्स की बात करें साइटोप्लाज्म के अंदर, तो राइबोसोम जो होता है वो पता है 70s होता है, 70s राइबोसोम इनके अंदर मौजूद होती है, जो मतलब बहुत ही बेसिक चीजें हैं, सही. ये बहुत ही बेसिक नॉर्मल सी सेल होता है. अगर हम पेलस की बात करें तो क्या करता है? वो अटैचमेंट में कई दफा हेल्प आउट करता है, सही है, लेकिन वो उसमें मूवमेंट में, मोटिलेशन में वो क्या करता है? हेल्प आउट नहीं करता है. सही. प्रोटीन की स्ट्रक्चर बहुत ही स्पेशल से बना हुआ है, स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ है पेलस वाली स्ट्रक्चर जो है. ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने डिस्कस करी, सही, स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों के समझ में वो आ गई होगी. तो ये थी प्रोकैरियोटिक सेल. अभी हम यूकैरियोटिक सेल की जाने आएंगे, सही है. मेन एग्जांपल अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक सेल की, अगर मेन एग्जांपल देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम माइकोप्लाज्मा को देखें, साइनोबैक्टीरिया को देखें, बैक्टीरिया को देखें, तो ये क्या है? ये मेन एग्जांपल्स है, सही है. यूकैरियोट्स
अब अभी आते हैं यूकैरियोट से की जाने। जो यूकैरियोटिक, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यू के माने होते हैं ट्रू, और कैरियोट्स जो होता है वर्ड कैरियोन से निकला है, और कैरियोन के माने क्या होते हैं? न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस। द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव ट्रू न्यूक्लियस, उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाई जाती है। सिर्फ जो मेन फंक्शन हो रहे होते हैं वो सही तरीके से हो रहे होते हैं, जो ट्रू न्यूक्लियस है उनके अंदर मौजूद होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं यूकैरियोट्स। सही है, यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स को अगर हम देखें तो अगर हम प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, फंजाई की बात करें, तो ये सारे क्या होते हैं? उनमें जो होता है ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, और उनको हम क्या बोलते हैं? और इनके अंदर जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स। सही है। इनकी अगर मैं बात करूं इसके अलावा, तो न्यूक्लियस होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियर न्यूक्लियस मौजूद होता है। सही है। माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, गाल्जी बॉडीज मौजूद होते हैं। सही है। और इनका जो होता है वो 70 राइबोसोम होता है, ये 80 राइबोसोम है। ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है। वो क्या है? वो 80 राइबोसोम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। वो अगर हम राइबोसोम की बात करें, वो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या ऐसे साइटोप्लाज्म में भी मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं, राइबोसोम भी मौजूद होते हैं। और ये स्पेशल जो होता है टाइप, वो क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये सेल को इस एनेबल बनाते हैं कि वो बहुत ही बेसिक ना हो। सही है। दैट्स व्हाई अगर हम उन चीज को यूकैरियोट्स की बात करें, वो क्या होते हैं? वो यूनिसेलुलर नहीं बल्कि मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे अगर हम एनिमल की बात करें या हम प्लांट्स की बात करें, क्या है? मल्टी सेलुलर है। सही है। क्योंकि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद, जो उनको ऐसे बहुत ही क्या सक्सेसफुल बनाती है कि वो इस लेंथ के अंदर क्या करें? सही तरीके से परफॉर्म करें अपने फंक्शन वगैरह जितने सारे भी हैं। ये स्ट्रक्चर है। सही, ये स्ट्रक्चर को आप देखिए, और ये बात एक मेरी बात आप सुन लें कि जितने सारे अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, तो जितने सारे भी हैं एनिमल्स या प्लांट्स, या जितने सारे मैं यूकैरियोट्स की बात करूं, तो सारे के सारे जो सेल होते हैं यूकैरियोटिक, वो आइडेंटिकल नहीं होते। उनके जो कंपोजिशन है, अगर हम सेल वाल, अगर एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल में तो सेल वाल होती नहीं है। अगर मैं फंजाई की बात करूं और प्लांट्स की बात करूं, तो कंपोजिशन में सेल वाल वगैरह जितने सारे कंपोजिशन होते हैं, कंपोजिशन में फिर मतलब डिफरेंट आ जाती है। तो ये मसले मसाइल थोड़ा होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? एक होता है बहुत ही सेंटर में। सही है। बहुत ही सेंटर में क्या होता है? एक न्यूक्लियस। तो अगर मैं एनिमल सेल की बात कर रहा हूं, सही है, न्यूक्लियस होता है। सही है। आउटर साइड में एनिमल सेल की क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। तो अगर प्लांट सेल की बात करें, तो मोस्ट आउटर लेयर क्या हो जाती है? सेल वॉल हो जाती है। जो सेल वॉल से लेकर न्यूक्लियस तक के जितना दरमियान होता है, उनके अंदर जो वो होता है, जो मटेरियल, तो वो इसका पूरा का पूरा कहलाता है क्या? साइटोप्लाज्म। आपका क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर जितने सारे ऑर्गेनेल्स हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर फिर आ रहे होते हैं। जैसे अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, गाल्जी बॉडीज की बात करूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं, सही है, ये जितने सारे राइबोसोम पड़े हुए, वो सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? फिर वो आ जाते हैं आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोस्केलेटन में बना हुआ है। सही है। न्यूक्लियस के अपने क्या होते हैं? अपने फीचर्स होते हैं, उनके अलग फंक्शंस होते हैं। न्यूक्लियस के साथ जो आपका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फिर आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से आपका क्या होता है? गाल्जी बॉडीज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी वेरी वन ऑफ द बेस्ट जो है आपका एटीपी जनरेट करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। सही है। या एनिमल सेल की अगर हम बात करें, सेंट्रियोल्स बहुत ही बेसिक फंक्शन कर रहे होते हैं। उनके मूवमेंट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। सिर्फ जो कि ये यूकैरियोटिक जो सेल को होते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि वो क्या करें? सही तरीके से परफॉर्म कर सकें। सही है। और जैसा कि बताया जाता है, सेल थ्योरी मैंने डिस्कस की, तो उसमें क्या था कि मोस्ट जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट आपका सेल है, यानी जितने सारे फंक्शन होते हैं वो सेल की वजह से हो रहे हैं, और सेल की फंक्शन जिस वजह से हो रहे होते हैं वो सारे इन ऑर्गेनेल्स की मदद से होते हैं। हर किसी का अलग अलग फंक्शन होता है। सही है। अगर हम क्रोमेटिन मटेरियल की बात करें, वो किस तरह से बनाते हैं, उनके न्यूक्लियस के तो अपने फीचर्स होते हैं, जो हमारे जो हेरिडिटी होती है उसका क्या करते हैं? आगे लेके चलते हैं। लेकिन यहां तक महदूद नहीं है, न्यूक्लियस भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर क्या करें? माइटोकॉन्ड्रिया उसका साथ न दे। सही है। और माइटोकॉन्ड्रिया खुद भी बता, तो खुद कुछ भी नहीं है अगर हम न्यूक्लियस को अगर छोड़ के अगर कोडिंग ही ना हो उनकी। सही। तो ये थी मेन डिफरेंस यूकैरियोटिक बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड द प्रोकैरियोटिक सेल। जो अभी हम आगे लेके चलेंगे वो क्या होगा कि अभी हम एक एक ऑर्गेनेली को अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। सेल वॉल को अलग से, सेल मेम्ब्रेन को अलग से, साइटोप्लाज्म को अलग से, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हर एक की अपनी फीचर्स, अपने बेनिफिट, अपने फंक्शन होते हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो होप कि यहां तक आप लोगों को समझ आ गई है। तो देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर ग्रुप में हम ये लिंक शेयर ना करें तब भी आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग हमारे यहाँ सब्सक्राइब हो जाए। सही है। तो अब तक के लिए अपने दोस्त साजिद उस्मान को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।